गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आज आपको नए पाठ की तरफ ले चल रहा हूं। इस पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम अनुपम मिश्र है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी आपकी परीक्षा में बहुत सहयोग करने वाले हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। कुएं का निर्माण कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन है जहाँ मिट्टी गीली हो, दूसरा ऑप्शन जहाँ मिट्टी सूखी हो, तीसरा ऑप्शन जहाँ भूजल का स्तर अच्छा हो और चौथा ऑप्शन जहाँ मिट्टी के नीचे खड़िया पट्टी हो। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा और आपका यदि इशारा चौथे ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो निश्चित रूप से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ मिट्टी के नीचे खड़िया पट्टी हो। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चौड़स किस काम में आता है। मिट्टी की खुदाई करने के लिए, कुएं को ढकने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए या फिर कुएं की चिनाई करने के लिए। तो आप बताएं आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर बता दिए होंगे आप, आपके दिमाग में आ चुका होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए चरस का प्रयोग किया जाता है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है कुओं का पानी प्रायः कैसा होता है। पहला ऑप्शन खारा होता है, दूसरा ऑप्शन नमकीन होता है, तीसरा ऑप्शन खट्टा होता है या चौथा ऑप्शन मीठा होता है। तो आप बताएं कुओं का पानी अक्सर कैसा होता है। उम्मीद है आप आंसर कर लिए होंगे। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है खारा पानी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसको पट्टी मिलने से रोकती है। निम्न में से किसको पट्टी मिलने से रोकती है। पहला ऑप्शन है वर्षा के जल को, दूसरा ऑप्शन है गहरे खारे भूजल को, तीसरा ऑप्शन है विकल्प पहला और विकल्प दूसरा दोनों सही है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वर्षा के जल को। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन है अनुपम मिश्र, दूसरा ऑप्शन है अनुपमा मिश्र, तीसरा ऑप्शन है अनुराग मिश्र और चौथा ऑप्शन है सूर्यांश मिश्र। तो आप बताएं आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप इस पाठ को पढ़ चुके हैं। तो आइए इसका सही आंसर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसका सही आंसर होगा अनुपम मिश्र। और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न नंबर 6। अब इस प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। लाख रुपए का प्रश्न है। पहला ऑप्शन इससे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, पानी वाष्पीकृत कम होता है, दूसरा है कुएं को ढकना सरल होता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी है। तो कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है। इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। पालर पानी क्या होता है। जो पानी कुएं में जमा हो जाता है, दूसरा जो पानी ज़मीन के अंदर जमा हो जाता है, तीसरा जो पानी धरातल पर बहता है। इनमें से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन है। तो आप बताएं क्या आपका आंसर होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। जो पानी धरातल पर बहता है उसे पालर पानी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। कुएं का मुंह छोटा रखने के कारणों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन वहाँ ज़मीन कम होती है, दूसरा कुएं में पानी कम होता है, तीसरा कुएं को ढकना आसान होता है, चौथा वाष्पीकरण कम करने के लिए। आप बताएं इसमें से कौन सा कारण नहीं है। इसका सही आंसर होगा वहाँ ज़मीन कम होती है। ये आपका कारण असली नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आच प्रथा क्या है।
बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। कारीगरों को उचित मजदूरी देने की प्रथा, कारीगरों को सम्मानित करने की प्रथा, कारीगरों को रोज़गार देने की प्रथा, और चौथा ऑप्शन है कारीगरों को भरपेट भोजन देने की प्रथा। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है कारीगरों को सम्मानित करने की प्रथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होना चाहिए। जैसलमेर ज़िले के खरेड़ों की ढाड़ी गांव को 6 BC के नाम से क्यों जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न ये आपके सामने है। पहला ऑप्शन है वहाँ 120 कुएं बनी हुई हैं। दूसरा ऑप्शन है वहाँ 26 कुएं बनी हुई हैं। तीसरा ऑप्शन है वहाँ 620 कुएं बनी हुई हैं। चौथा ऑप्शन है वहाँ 2600 कुएं बनी हुई हैं। तो इस तरीके से आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, जिसमें लिखा है 120 कुएं बनी हुई हैं। तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।